हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ द फिशलर ट्रैक पार्ट 2। इसके पहले का वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाथ ऑफ द फिशलर ट्रैक पार्ट 1 में, जिसमें हमने डिस्कस किया था और आपको एक एमआरआई रिपोर्ट दिखाऊंगा। इस एमआरआई रिपोर्ट के बेस पे आप कैसे एक फिशलर ट्रैक को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, और जब तक आप इस एमआरआई रिपोर्ट की एक एक पॉइंट को नहीं समझ लेंगे तब तक आप कभी भी फिशलर ट्रैक को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसको अच्छे से, अगर आपने इस ट्रैक को क्लियर नहीं समझ पाए, तो आप जब छारसूद लाइगेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक आध जो इसके जो ब्रांचेज होंगे आप उसको छोड़ दोगे, तो उसको दोबारा हो जाएगा। तो पहले हम एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसको बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टेड एक रिपोर्ट है। देखिए, ये एक ट्रैक है, यहाँ पे एक फिशला है जिसमें कह रहा है कि लेफ्ट ischial फोसा जस्ट बिलो द लेफ्ट सुप्रालिवेटर मसल्स सो अ कलेक्शन ऑफ साइज शोइंग डिफ्यूजन restriction measuring about 3.4 centimeter in length and 1 centimeter in thickness with extending anteriorly and shows fistula communication with the lower anal canal about 1.1 centimeter above the anal verge at 5 o'clock position. There are two blind-ended tracks arising from the collection extending posterior-laterally and posterior-inferiorly. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एंटीरियरली वर्ड आया, एक यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरली आया, पोस्टीरियर इंफीरियरली आया फ्रॉम द कलेक्शन विद इन द ischial फोसा. द टू ट्रैक मेजर्स 1.7 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5.8 mm इन थिकनेस एंड 1.4 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड 5 mm थिकनेस। तो अगर ये आपके पास रिपोर्ट आती है तो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमने जो इसके पहले जो आपको पाथ ऑफ द फिशलर ट्रैक पढ़ाया था, उसमें केवल हमने सिंगल मूवमेंट पढ़ाया था, यानी या तो ट्रैक मीडियली होगा या लेटरली होगा या सुपीरियरली होगा या इंफीरियरली होगा या एंटीरियरली होगा या पोस्टीरियरली होगा या मिड लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में दो टर्म आए हैं, पोस्टीरियर लेटरली एंड पोस्टीरियर इंफीरियरली। इसका क्या मतलब होता है? तो पहले हमने जो इसके पहले पढ़ा था उसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था मीडियली। इसका मतलब है जब आपका ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग से अगर हम देखें, जब भी हम ये एंटीरियर मिडिली पोस्टेरियर देखेंगे तो हमेशा पेरियनल स्किन से हम जाएंगे, कभी भी एनल कैनाल से हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमेशा पेरियनल स्किन से देखेंगे। पेरियनल स्किन पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। ट्रैक जो है वो एनल कैनाल के तरफ जा रहा है, यानी टुवर्ड्स द एनल कैनाल अगर जाएगा ट्रैक तो वो होगा मीडियली। ये इसका कोरोनल सेक्शन है। और इसी का अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखेंगे, देखिए एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है? 7 o'clock पे। और इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिल रही है? एनल कैनाल में। यानी ये मीडियली जा रहा है टुवर्ड्स द एनल कैनाल। लेटरली का मतलब होता है अवे फ्रॉम एनल कैनाल। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर पे 4 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ पे ये कोरोनल सेक्शन, ये एक्सियल सेक्शन। ये देखिए, ये अवे फ्रॉम एनल कैनाल की तरफ ना जाकर एनल कैनाल से दूर जा रहा है, तो ये हो गया लेटरली। सुपीरियरली, वर्टिकली अपवर्ड या क्रेनियली, इन तीनों में से कोई एक चीज लिख के आ जाए तो ये तीनों एक तरह से सिनोनिम्स हैं। चाहे हम सुपीरियरली बोले, चाहे वर्टिकली अपवर्ड बोले, चाहे क्रेनियली बोले, तीनों का मतलब एक ही होगा। सुपीरियरली का मतलब होता है टुवर्ड्स द लिवेटर नाइन मसल, या पेरियनल स्किन से इसकी शुरुआत होगी। इस पेरियनल से शुरू हुआ, ये जो ट्रैक था पेरियनल से शुरू हुआ, पेरियनल स्पेस में गया, पेरियनल स्पेस से ये इश्यूएनल स्पेस में गया, इश्यूएनल स्पेस से ये लिवेटर इनिंग मसल की तरफ गया। अगर ये ग्रेड 5 में जाएगा तो ये आपका सुप्रालिवेटर स्पेस में चला जाएगा। तो अगर आपका फिशुलर ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग पेरियनल से शुरू होता है और पेरियनल स्पेस, इश्यूएनल स्पेस, लिवेटर इनिंग मसल को पियर्स करके सुप्रालिवेटर स्पेस की तरफ जा रहा है, यानी अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में देखूं तो अगर मेरे हेड की तरफ कोई चीज जा रही है तो वो होगा आपका क्रेनियली। अगर मेरे लोअर साइड की, मतलब पैर की या रीढ़ की हड्डी तरफ, यानी बैक साइड में जा रही होगी नीचे की तरफ, तो वो होगा काउडली। तो अभी हम देखेंगे, तो जो ट्रैक पेरिनल स्किन से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगा लिवेटर मसल की तरफ, वो आपका कहलाएगा सुपीरियरली। और जो ट्रैक यहाँ मान लेते हैं शुरुआत, ये पहले तो ये क्या हुआ, ये सुपीरियरली गया, फिर मीडियली मिला, फिर ये जब पेरियनल स्किन के नीचे की तरफ आएगा, यानी ये टुवर्ड्स द स्किन, जब कोई भी ट्रैक स्किन की तरफ आएगा, पेरियनल स्किन की तरफ, तो वो होगा आपका इंफीरियरली। तो ये आपका सुपीरियरली है, यहाँ से ऊपर गया सुपीरियरली, और यहाँ से वापस नीचे स्किन की तरफ आ रहा है तो इंफीरियरली। तो सुपीरियरली और इंफीरियरली आप केवल कोरोनल सेक्शन में देख सकते हैं, एक्सियल सेक्शन में आप नहीं देख पाएंगे।
एक्सियल सेक्शन में आपको सुपेरियरली इंफीरियरली नहीं समझ में आएगा। ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटा है, आपने देखा पेशेंट ये एनल कैनाल है, उसकी एनल वर्ड्स पे से 7 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है। अगर आप सुपेरियरली समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को डीप, जब पेरिनल स्किन से लिवेटर मसल के अंदर की तरफ ट्रैक जाएगा तो उसको सुपेरियरली कहेंगे। मान लेते हैं वो अंदर की तरफ गया, फिर घूम के वापस पेरिनल स्किन की तरफ आया तो वो होगा इंफीरियरली। फिर हमने पढ़ा था एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली हम इसमें कोरोनल सेक्शन में एंटीरियरली पोस्टीरियरली नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम इसमें इस सेक्शन में पढ़ेंगे, एक्सियल सेक्शन में। एंटीरियरली का मतलब होता है जब ट्रैक आपका जेनाइटल ऑर्गन की, यानी ये जो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है उसकी तरफ जब ट्रैक जाएगा तो वो होगा एंटीरियरली। और जब मान लेते हैं ये 7 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी, ये आपके एनल कैनाल की तरफ गया लेकिन ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये होगा एंटीरियरली। और जब ट्रैक पीछे की तरफ कॉकिक्स की तरफ जाएगा, अवे मतलब एनल कैनाल से दूर नीचे की तरफ जाएगा तो वो होगा आपका पोस्टीरियरली। और एनल कैनाल से एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ जाएगा तो वो होगा एंटीरियर, और नीचे की तरफ जाएगा तो वो होगा पोस्टीरियर। जैसे टुवर्ड्स द एनल कैनाल तो मीडियल, अवे फ्रॉम एनल कैनाल तो क्या हो गया, लेटरल। अब इस पोजीशन में, अगर हम इस पोजीशन में देखें, एंटीरियर से क्या होगा, सॉरी हाँ एंटीरियर, अगर वो हमारे मेल या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की तरफ जाएगा एंटीरियर, और कॉकिक्स की तरफ जाएगा पोस्टीरियर। अब आता है मिड लाइन एंटीरियर एंड मिड लाइन पोस्टीरियर। मान लेते हैं 5 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी, ये आगे की तरफ से जो मिड लाइन थी उसको क्रॉस कर गया तो वो हो गया एंटीरियर मिड लाइन। अब पीछे की तरफ से यानी कॉकिक्स और एनल कैनाल के बीच से अगर ये पीछे से पार कर गया इसको तो होगा मिड लाइन पोस्टीरियर। तो ये हमारा था। अब हम एक आपको और पढ़ाएंगे। अब इससे हम आपको, अब जब 2 या 3 चीजें एक साथ होंगी, जब ट्रैक में लिखा होगा एंटीरियरली एंड मीडियली तब कैसा होगा। तो अभी हमने देखा कि एंटीरियरली का मतलब होता है, मान लेते हैं 5 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी, एंटीरियरली मतलब ऊपर टुवर्ड्स द एनल प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंटीरियरली एंड मीडियली, ये हो गया आपका एंटीरियरली एंड मीडियली। एंटीरियरली एंड लेटरली, मान लेते एक ट्रैक यहाँ पे था, ऊपर गया फिर ये इधर मुड़ गया, तो मीडियली मतलब होता है टुवर्ड्स द एनल कैनाल, ये है मीडियली और ये है एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब ऊपर, ये मेल जेनाइटल या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, तो ऊपर जाके अगर एनल कैनाल की तरफ मुड़े तो वो होगा एंटीरियरली मीडियली, ऊपर जाके एनल कैनाल से दूर हो जाए तो एंटीरियरली लेटरली हो जाएगा। सुपीरियरली मीडियली, इसका मतलब क्या है, सुपीरियरली हम यहाँ पे देखेंगे, सुपीरियरली अभी हमने पढ़ा था जब वो लिवेटर नहीं मसल की तरफ जाएगा तो सुपीरियरली एंड मीडियली, तो ये हो गया सुपीरियरली और ये हो गया मीडियली। अगर लिख रहा है सुपीरियरली एंड मीडियली, हाँ यहाँ पे गलती से लेटरली होना चाहिए, अगर लेटरली लिखा है तो सुपीरियरली एंड लेटरली, तो एनल कैनाल के दूर चला गया, ये हो गया लेटरल, और सुपीरियर मतलब टुवर्ड द लिवेटर मसल। अब कह रहा है देखो पोस्टीरियरली मीडियली एंड एंटीरियरली। अब आप इसको समझिएगा, इसमें 3 चीजें हमने जोड़ी हैं, पोस्टीरियरली मीडियली एंड, तो हम अब दोनों सेक्शन का एक साथ दिखाएंगे ट्रैक, क्योंकि एक ट्रैक में आप नहीं समझ पाओगे। तो मान लेते हैं एक पेशेंट था, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे थी 5 o'clock पे, तो पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर का मतलब होता है एनल कैनाल से नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आया यानी ये हो गया पोस्टीरियरली, ये हो गया पोस्टीरियरली। फिर है मीडियली, यानी ये एनल कैनाल की तरफ मुड़ गया, ये हो गया मीडियली। एंड एंटीरियरली, फिर ये एंटीरियरली यानी टुवर्ड्स द जेनाइटल ऑर्गन की तरफ गया, तो ये हो गया आपका पोस्टीरियरली मीडियली एंड एंटीरियरली। अगर हम इसमें देखें तो पोस्टीरियरली हम इसमें देख नहीं सकते कोरोनल सेक्शन में, तो हम इसमें मान लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग थी, तो पोस्टीरियरली मतलब नीचे की तरफ गया, फिर कह रहा है मीडियली यानी अंदर की तरफ आया, फिर एंटीरियरली। तो हम पोस्टीरियरली और एंटीरियरली कोरोनल सेक्शन में नहीं समझा पाएंगे, आपको इस सेक्शन में समझा पाएंगे। तो ये था हमारा, जब आपके पास होते हैं इस तरह के, जब 2-3 चीजें, अभी मैंने आपको लाइव एक रिपोर्ट दिखाई थी, अब मैं इस रिपोर्ट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, तो स्टॉप कर देना। अब हम इस रिपोर्ट को पढ़कर अब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, और इस केस को कैसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर क्षार सूत्र थेरेपी।
आप देखिएगा बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इसको डिकोड नहीं कर पाए, यानी इसका अगर डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, तो ये केस में रिकरेंस होना तय है। तो आइए हम पहले इस रिपोर्ट, इसमें सबसे पहले लिखा था कि जो एक एब्सेस है वो लेफ्ट इश्यूएनल फोसा में है, और कितनी लंबाई है उसकी, 3.4 सेंटीमीटर लंबाई है, और 1 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है। तो लेफ्ट इश्यूएनल फोसा कहाँ पे आएगा, ये वाला इसका लेफ्ट इश्यूएनल फोसा है, ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये इसका कोरोनल सेक्शन है। तो ये इसका लेफ्ट इश्यूएनल फोसा है, ये इसका लेफ्ट इश्यूएनल फोसा है, जिसमें एक एब्सेस है जिसकी लेंथ जो है 3.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 1 सेंटीमीटर इसमें थिकनेस है इसकी। तो इसका लेफ्ट इश्यूएनल फोसा ये है, तो लेफ्ट इश्यूएनल फोसा यहाँ पे इसका है, ये इसका लेफ्ट सेम आपका, ये आपका एक कैविटी है, यही कैविटी इस यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद कह रहा है विथ एक्सटेंडिंग एंटीरियरली एंड सो फिशुला कम्युनिकेशन विथ लोअर एनल कैनाल एट 1.1 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज। अब इस लाइन का मतलब है, अब यहाँ से एक ट्रैक एराइज हुआ, और एंटीरियरली का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। यहाँ से एक ट्रैक जो है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा बड़ा ट्रैक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर काफी बड़ा होता है, 3.5। यहाँ से एक ट्रैक एराइज हुआ, और एंटीरियरली मतलब ऊपर की तरफ, कहाँ पे, इधर की तरफ आया। तो यहाँ से एक ट्रैक ओपन हुआ, और कह रहा है कि यहाँ से जाके इससे एनल कैनाल में इसकी एक इंटरनल ओपनिंग बनी। अगर हम इसको देखें तो इसकी इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में बनी, और कहाँ बनी, देखिए आपको एंटीरियरली अगर देखना है तो सिर्फ कोरोनल सेक्शन में एंटीरियरली समझ पाएंगे आप, सॉरी एक्सियल सेक्शन में देख पाएंगे, इस सेक्शन में नहीं देख पाएंगे। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कैविटी थी, कितनी थी, 3.4 सेंटीमीटर की, कहाँ, लेफ्ट इश्यूएनल फोसा में, ये इसका लेफ्ट इश्यूएनल, ये इसका लेफ्ट इश्यूएनल। इसका एक ट्रैक एंटीरियरली यानी ऊपर की तरफ गया, और कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, एनल कैनाल में कम्युनिकेट कर रहा है, 1.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज। स्टॉप करने दो। तो अभी हमने देखा इसका जो है एनल वर्ज से कितना है, 1.1 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज। तो ये इसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 2 ब्लाइंड इंडेड ट्रैक्स अराइजिंग फ्रॉम द कलेक्शन एक्सटेंडिंग पोस्टीरियो लेटरली। पोस्टीरियो का मतलब अभी हमने देखा, ये इसका एंटीरियर पार्ट हुआ, ये इसका है एंटीरियर, और ये इसका क्या होगा, पोस्टीरियर। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैक है पोस्टीरियो लेटरली, यहाँ से एक ट्रैक पोस्टीरियो मतलब नीचे की तरफ आया, और लिटरली मतलब होता है कि वो या तो एनल कैनाल से इस तरफ गया या तो इस तरफ गया। तो मान लेते हैं कि ये राइट साइड चला गया, ब्लाइंड ट्रैक है, जैसा कि इस रिपोर्ट में गया। कह रहा है कि इसमें 2 ब्लाइंड ट्रैक थे, एक तो हमने बना दिया पोस्टीरियो, ये है पोस्टीरियो, और ये है लेटरली। उसके बाद कह रहा है पोस्टीरियो इंफीरियरली, इसमें एक ट्रैक और है। तो पोस्टीरियो यानी यहां से एक ट्रैक और आया, पोस्टीरियो इंफीरियरली मतलब टुवर्ड्स द पेरिनल स्किन। तो हम इसमें पेरिनल स्किन तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे पोस्टीरियो इंफीरियरली का मतलब होता है टुवर्ड्स द पेरिनल स्किन। तो यहाँ पे ब्लाइंड ट्रैक है। तो ओवरऑल ये पूरा आपका अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये आपकी पिक्चर बनेगी। अब इसका अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरनल ओपनिंग तो हमें पता है, यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा है 5 o'clock पोजीशन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है। तो हम यहाँ पे एक विंडो बनाएंगे इस पोजीशन पे, कहाँ पे, इश्यूएनल फोसा में एक विंडो बनाकर एक क्षार सूत्र तो हम विंडो टू एनल कैनाल यानी इंटरनल ओपनिंग में लाइगेट करेंगे, और एक यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो पेरिनल स्किन की तरफ ट्रैक आ रहा है, एक क्षार सूत्र हम इसमें लाइगेट करेंगे। जो लिटरली जा रहा है इसको हम एक, या तो इसमें हम प्रोबिंग करके एक क्षार सूत्र लाइगेट कर सकते हैं, या इसको क्यूरेट करके अगर हम सुबह शाम इसको थॉरली अगर क्लीन करें तो कई बार ये ब्लाइंड फिशुला ट्रैक हील हो जाता है। तो इसमें 2 क्षार सूत्र तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एक विंडो टू 5 o'clock, एक विंडो टू जो पोस्टीरियो इंफीरियरली ट्रैक जा रहा है उसमें, और अगर पोस्टीरियो लेटरली में भी डाल सकते हैं तो डालकर एक और। ये तो तब हम डिसाइड करेंगे जब इस केस को क्षार सूत्र जब इसमें प्रोबिंग कर रहे होंगे, तब जाके ये कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फिशुला ये जो ब्रांचेज हैं जो ब्लाइंड ट्रैक है उसमें एक की लेंथ 1.7 सेंटीमीटर है और एक की लेंथ 1.4 है, तो बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको एक बार में पूरा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें इन ट्रैक्स को जो ब्लाइंड ट्रैक हैं इसमें हम जैसे फिशुलोटॉमी करते हैं या फिशुलेक्टॉमी भी कर सकते हैं। और मेन जो है यहाँ पे जो कैविटी है वो
और जो इंटरनल ओपनिंग है उसको हमें ठीक करना है। बाकी साइड ब्रांच को हम चाहे उसमें छासू लाइगेट कर दें या एक बार में फिशलोटॉमी या फिशलोटॉमी करके इसको फाइनल कर सकते हैं।